हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किए हैं। बीजेपी ने हेमंत सरकार के 6 साल के कार्यकाल को बर्बादी के 6 साल बताए हैं। वहीं अबुआ सरकार नहीं ठगुआ सरकार का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। हेमंत सरकार 2.0 का 1 साल, बीजेपी ने जारी किए आरोप पत्र। बाबूलाल ने कहा बर्बादी के 6 साल, अबुआ सरकार नहीं ठगुआ सरकार। हेडिंग जैसा है, बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार, और अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार, ठगों की सरकार है। और इन्होंने हर हमेशा जिसको कह सकते हैं धोखा ही धोखा दिया, इसलिए इसका हेडिंग ही आप सब देखेंगे कि भाई साफ है, धोखा ही धोखा है। यानी इस सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा ही धोखा दिया है। हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर हेमंत सरकार जहां जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि हेमंत सरकार की 7 गारंटी का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में न 1932 के खाद्यान्न पर आधारित स्थानीय नीति बनाई गई, न गरीबों को 7 किलो अनाज मिल रहा है और न ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की 5वीं गारंटी थी कि 10 लाख नौकरी, लेकिन इस गारंटी का क्या हाल है। अपनी ये गारंटी दे रहा था कि 7 किलो अनाज देंगे, 7 किलो अनाज की बात तो छोड़ दी, उन लोगों को अनाज ही नहीं दिया। फिर आप सबको ध्यान में है कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई गैस सिलेंडर कितना में देंगे, 450 रुपया में। 1 साल हो गया, एक भी किसी लोगों को नहीं मिला। आप लोगों को मिला है तो बताइए, कहीं अगर मिला हो तो हमको, शायद हमको जानकारी नहीं होगा तो शायद आप लोग हमको दुरुस्त कर दीजिए अच्छी तरह से कि भाई नहीं हम लोगों को तो मिल रहा है। आप लोग बता दीजिए मिला है क्या? नहीं मिला है ना, बताइए। तो ये सरकार 1 साल हो गया, इन्होंने ये आप सबको ध्यान में है। फिर 450 रुपया हमने कहा कि गैस सिलेंडर उपलब्ध। गारंटी 5वां में क्या गारंटी था? 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार देंगे और 15 लाख तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसका क्या हालत है आप सब लोग देख रहे होंगे। 22 पृष्ठ के बीजेपी के आरोप पत्र में हेमंत सरकार में घोटाले ही घोटाले होने का आरोप लगाया है। शराब घोटाला, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा घोटाला, आधार घोटाला, डीएमएफटी फंड घोटाला, मैन पावर सप्लाई घोटाला, गृह विभाग टेंडर घोटाला, स्पोर्ट्स किट घोटाला समेत कई घोटालों का आरोप लगाया गया है। वहीं चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का भी आरोप है। बीजेपी के आरोप पत्र पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है। आज हमारा केंद्र का कई जो हमको शेयर मिलना चाहिए वो पैसा हमको नहीं मिला, जिस कारण हमारी सरकार को अबुआ आवास देना पड़ा और लोगों को घर देने का काम कर रही है। तो इस तरह से ये गठबंधन की सरकार झारखंड के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने 1 साल में जो मील का पत्थर आप लोगों के सामने मोराबादी मैदान में रखा था 28 तारीख को, वो काफ़ी है बोलने को, समझने को। आगामी कई वर्षों तक, हमको लगता है 2050 तक, हर साल भाजपा का आरोप पत्र आप लोगों के पास आएगा और जनता का आशीर्वाद का पत्र भी आपके पास आएगा। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर एसआईआर को लेकर भी निशाना साधा। हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल को बीजेपी हर मोर्चे पर विफल बता रही है, जबकि दूसरी ओर सत्ताधारी दल उपलब्धियों का साल बता रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि के पास चलते हैं। रुचि, देखिए हेमंत सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हुआ। 1 साल पूरा होने के अवसर पर 9000 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। ये तो रही सत्ता पक्ष की बात। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप पत्र जारी किया गया है।
और विशेष तौर पर उन 7 गारंटियों का जिक्र किया गया जो विधानसभा चुनाव से पहले वादे महागठबंधन ने या यूं कहें इंडिया गठबंधन ने राज्य की जनता से किए थे, जिनमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 7 किलो राशन, 10 लाख नौकरी, स्थानीय नीति, ये तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया। और सिर्फ बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। क्या कुछ है आरोप पत्र में, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए कल हेमंत पार्ट 2 के 1 वर्ष पूरे हो गए और 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक तरफ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया तो दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है वो आरोप पत्र तैयार कर रही थी और आज उस आरोप पत्र को साझा भी किया गया, यानी पब्लिक डोमेन में लाने का कार्य जो है वो बीजेपी ने किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर कई निशाने भी साधे हैं। ठीक 1 वर्ष पहले मैनिफेस्टो में जो उनके वादे थे, जो 7 गारंटी, प्रमुख तौर पर मैनिफेस्टो में यूँ तो कहें कि कई सारे वादे थे, लेकिन ये 7 गारंटी जो है प्रमुख तौर पर रखी गई थी। पहली गारंटी थी कि स्थानीय और व नियोजन नीति पर फोकस रखना, यानी कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बातें थी, नियोजन नीति पर कार्य करने की बातें थी, महिलाओं को सम्मान देने की बात थी। मैया योजना के माध्यम से 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की उम्र की राज्य की सभी महिलाओं को के खाते में राशि भेजने की बातें थी। वहीं 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बातें थी। युवाओं को प्रत्येक वर्ष 10 लाख नौकरी की बातें थी। तो ऐसी 7 गारंटी जो है वो गठबंधन के यानी कि इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस के 7 गारंटी में वो सभी चीज़ें शामिल थी। अगर निकाय चुनाव की बात करें, वो आरक्षण की बात करें, ओबीसी आरक्षण की बातें हों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके मैनिफेस्टो में था, इनके वादे में था, इनकी गारंटी में था और उन गारंटी को एक बार याद दिलाने का कार्य फिर से बीजेपी ने किया है। और देखिए, चूंकि 1 वर्ष बीत गए हैं तो 1 वर्ष बीतने के बाद कार्य भी दिखने चाहिए। ऐसे में कह सकते हैं कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जब 7 गारंटियों को लाया गया, अबुआ सरकार जो है उन्होंने अबुआ सरकार जो है कहा कि हर एक वर्ग को, पूरे झारखंड के हर एक वर्ग को ठगने का कार्य किए है। और जो अबुआ सरकार अपने आप को बताती है, आदिवासी मूलवासी की सरकार बताती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगा गया है तो आदिवासी और मूलवासी ही ठगे गए हैं। वहीं देखिए, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कहा गया कि रक्षक ही भक्षक का कार्य कर रहे हैं। रक्षक जो हैं वो जितने भी अवैध माइनिंग के खेल धड़ल्ले से चल रहे हैं उसमें उन सभी की संलिप्तता है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी जो है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो, रोजगार की स्थिति हो, उन तमाम वो मुद्दों पर सवाल उठाते हुए, और देखिए आपने कहा कि एसआईआर पर भी हमला बोला है, तो एसआईआर को लेकर के भी उन्होंने कहा कि पहली बार सत्ता पक्ष जो है वो बेल में आकर के और एसआईआर के अगेंस्ट में हंगामे कर रहा था, यानी कि सदन की कार्रवाई को बाधित करने का कार्य की थी। जबकि एसआईआर को इनका समर्थन होना चाहिए था कि एसआईआर में ये समर्थन करें और यहाँ जो अवैध तरीके से रह रहे लोग हैं या अवैध वोटर्स हैं, एक बार जांच हो जानी चाहिए। तो देखिए, एसआईआर के साथ साथ 7 गारंटी को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि आज ना तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, स्थानीय व नियोजन नीति की बातें सिर्फ बातें ही रह गई। जो इन्होंने नौकरी के वादे किए थे, वो जहां 10 लाख नौकरी देनी थी वहां 8,000 कुछ नौकरियों में ही ये सीमित रह गए। तो ऐसे में देखिए, कई सवाल जो हैं बाबूलाल मरांडी ने उठाए हैं और कहा भी है कि भ्रष्टाचार के मामले को, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो या फिर डीएमएफटी फंड घोटाले की बात हो, कई घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह आगाह करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उन 7 गारंटियों को हम याद दिला रहे हैं, जिसकी गारंटी सरकार ने यह कही थी कि सरकार बनते ही हम उन वादों पर काम करना शुरू कर देंगे, उन 7 गारंटियों पर कार्य करना शुरू कर देंगे। आज मैया सम्मान योजना कितनी महिलाओं के खाते में जा रही, मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो कितनी महिलाओं के खाते में जा रही, हर प्रत्येक महीने नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। जो पोर्टल जहां से अप्लाई किया जाता है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जहां जहां शिविर लग रहे हैं, अगर वहां पर महिलाएं जाती हैं अप्लाई करने के लिए, आवेदन अप्लाई करने के लिए, लेकिन करें तो कहाँ, चूंकि पोर्टल जो है वो खुल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कई आरोप प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने लगाए हैं और उसमें अगर आरोप पत्र जब
आरोप पत्र जब बीजेपी की तरफ से लाया जा रहा तो उस समय कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू की उपस्थिति थी, संगठन मंत्री कर्मवीर जी उपस्थित थे, कई बीजेपी के जो नेता हैं, चूंकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा ये आरोप पत्र लाया गया। बिल्कुल देखिए, आरोप पत्र तो एक तरफ जहां लाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से रुचि, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये दावा है कि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, ये आने वाले 20-25 सालों तक यूं ही आरोप पत्र लाते रहेंगे। मतलब साफ तौर पर सत्ता पक्ष का यह दावा है कि आने वाले 4 या 5 टर्म में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वाली गठबंधन की ही जीत होगी। बिल्कुल देखिए, सत्ता पक्ष दावे कर रही है, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम कार्य कर रहे हैं, विपक्ष का कार्य है आरोप लगाना। लेकिन देखिए, विपक्ष भी उन साक्ष्यों और प्रमाण को लेकर के आ रही है और यह सवाल भी पूछ रही है कि क्या राज्य में किसी भी महिलाओं को 450 रुपये में, किसी ऐसे घर में 450 रुपये में क्या गैस सिलेंडर उन्हें मिला? क्या सभी महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि जा रही है? क्या 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी गई? तो ऐसे में वो सवाल, क्या स्थानीय और नियोजन नीति की बात करने वाली सरकार यह साबित कर पाई कि यहाँ के स्थानीय कौन है, नियोजन नीति जो है क्या सरकार ला पाई? तो ऐसे में कह सकते हैं कि इनकी जो 7 गारंटी है, 7 गारंटी पूरी तरह से नहीं आ पाई है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार कार्य कर रही है, लेकिन जो वादे थे, जितनी गारंटी थी, उतने नहीं हो पा रहे हैं। यह बार बार विपक्ष सवाल उठा रही है और यह कहना भी है कि हम सदन में भी यह आवाज़ उठाएंगे। जितने राज्य में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने अवैध खनन हो रहे हैं, बालू की लूट हो रही है, यानी कि लूट की छूट मची है, तो ऐसे में सरकार को इस पर लगाम लगाना होगा। सरकार को जनता से मैंडेट मिला है, समर्थन मिला है, तो ऐसे में सरकार को जनता के लिए कार्य करना ही होगा। विपक्ष जनता की आवाज बनकर के पहले भी खड़ी रही है और आगे आने वाले दिनों में भी खड़ी रहेगी। जी आयुष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप पत्र जारी किया गया है और यह आरोप पत्र जारी किया गया है राज्य के मौजूदा हेमंत सरकार को लेकर। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी, जो कि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप पत्र जारी किया है और अबुआ सरकार को ठगुआ सरकार करार देते हुए धोखा ही धोखा का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मौजूदा सरकार में जो रक्षक हैं वही भक्षक बने हुए हैं, उनके ही देखरेख में संगठित गिरोह चलता है और साथ ही 7 गारंटियों का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ये 7 गारंटियों में से एक भी गारंटी पिछले 1 साल में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।